आपको ध्यान होगा हम लोगों की ट्रिग्नोमेट्री की क्लास और ये दूसरे नंबर की क्लास है। जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं उनको कल की वीडियो यानी कि मतलब इससे पहली वाली जो वीडियो है ना वो आपको देखनी पड़ेगी, तभी जाके आप इससे लिंक हो पाएंगे। इसमें आपको ध्यान हो तो मेरा मतलब है पिछली जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भाई साइन थीटा का जो मान है, ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक चल रहा था और पिछली क्लास में जो मैंने बताया था उसको हल्का सा ओवरव्यू में हल्का सा बता रहा हूँ और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हमने पढ़ा था कि भाई जो साइन थीटा का मान है वो -1 से और 1 तक होता है, ठीक है। ऐसे ही मैंने बताया था कि कॉस थीटा का भी मान -1 से 1 तक होता है। ऐसे ही मैंने आपको टेन थीटा का बताया था -∞ टू इनफाइनाइट, और कॉट थीटा का भी -∞ टू इनफाइनाइट होता है, अनंत इनफाइनाइट है ना। अच्छा, सेक थीटा का मान मतलब कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, बस -1 और 1 के मध्य नहीं होगा। सेक थीटा की वैल्यू -1 और 1 के मध्य नहीं होगी। मतलब सेक थीटा बराबर 1/2 बोल दिया ना तो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो सेक थीटा की वैल्यू -1/1 के मध्य छोड़कर। ऐसे ही कोसेक थीटा -1/1 के मध्य छोड़कर, ठीक है। ये जो है ना ये वाली वैल्यू मैंने पिछली क्लास में बताई थी। अच्छा, मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि जो साइन थीटा का मान -1 से 1 के बीच में कैसे होता है, ठीक है। कॉस भी शायद बता दिया था, आज मैं टेन बताऊंगा, कॉट बताऊंगा, सेक बताऊंगा, कोसेक बताऊंगा। तो देखो सिस्टम क्या बताया था मैंने कि एक वृत्त लिया, वृत्त, और उसके केंद्र पे मैंने मूल बिंदु मानते हुए, और ये चतुर्थांश सिस्टम है, x x डैश y y डैश। आप लोग जानते हैं इनको भाई, x अक्ष और y अक्ष होता है, 10th क्लास में था ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा हाथ जो है ये इसको यूँ घुमाता चल रहा हूँ, घुमाता चलूँगा तो देखो ये वाला जो कोण है इस किसी क्षण यहाँ है तो कोण कितना है x अक्ष के साथ, ये वाला। मैं यूँ घुमाता चलूँगा तो ये कोण बढ़ता जाएगा, मैं घुमाता चलूँगा कोण बढ़ता जाएगा, है ना। मान लो किसी क्षण इस जगह पे है हमारा हाथ, तो मैंने यहाँ त्रिभुज बना दिया। x दिशा में तो दूरी ये x कहलाएगी, ये y। अच्छा, ये दिशा कोई सी नहीं है, देखो ये दिशा तो x है, ये सीधी दिशा y है। इसके लिए चतुर्थांश सिस्टम परिभाषित नहीं है, तो इसको वैसे मैं r मान रहा हूँ, और इसका चिन्ह हमेशा प्लस का लेना। r त्रिज्या है इस वृत्त की, एक तरीके से देखो जो सदैव धनात्मक रहेगी। x इस समय प्लस का है, क्यों, देखो इधर x का मान प्लस का होता है इधर, और यूँ y का मान प्लस का होता है। अच्छा, मैं मेरे हाथ को घुमाते 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 अगर यहाँ ले जाता हूँ और इस चतुर्थांश तक पहुँच जाते हैं, फिर मैंने त्रिभुज बना दिया, ये x, ये y और ये r, ठीक है। अब मैं देखो पहला केस, कौन से में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चर्चा करते हैं। पहले चतुर्थांश में
टेन थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये तो आधार है, सॉरी टेन थीटा लंब बटे आधार, तो ये तो लंब है और ये आधार है, बाई और बटे में एक्स, ठीक है, बाई बटे में एक्स। अब अगर मैं थोड़ा सा और यूँ बढ़ा दूंगा तो देखना ज़रा, यूँ आ जाएगा चित्र। उस समय ये दूरी एक्स रहेगी, ये दूरी बाई रहेगी, लंब बढ़ गया, आधार छोटा हो गया। अगर मैं हाथ को और थोड़ा यूँ लेता हूँ तो नया त्रिभुज ऐसे बनेगा, ये इसमें लंब की लंबाई और ज़्यादा बढ़ गई, आधार और छोटा हो गया। और थोड़ा करूं तो लंब और बढ़ जाएगा, आधार और छोटा हो जाएगा। जब थीटा 90 होगा ना, जब थीटा 90 डिग्री होगा उस समय लंब की लंबाई तो हो जाएगी त्रिज्या के बराबर ही, लंब तो हो जाएगा त्रिज्या के बराबर, ठीक है। और जो आधार है उसकी लंबाई हो जाएगी 0। देखो इस त्रिभुज में जब कोण कम है तो आधार कितना लंबा है, इतना लंबा, यहां तक। इस वाले त्रिभुज में जब हमने कोण और बढ़ा दिया तो आधार और छोटा हो गया, इसमें बढ़ा दिया और कम। तो जैसे जैसे कोण बढ़ाते चल रहे हैं आधार की लंबाई कम होती जा रही है। तो जैसे ही 90 डिग्री पहुंचेंगे आधार की लंबाई हो जाएगी 0। तो फिर टेन थीटा का मान निकालना तुम जरा। टेन थीटा लंब आर है बटे आधार 0, 0 को भाग किसी में देंगे तो क्या आएगा, अनंत। और थीटा कितना है भाई, 90 डिग्री लिया है ना हमने, यानी कि टेन 90 डिग्री कितना रहा, अनंत रहा, ठीक है। अच्छा देखो, यदि थीटा 0 डिग्री हो, यदि थीटा 0 डिग्री है, टॉपिक ये है कि जो साइन थीटा का मान -1 से 1 तक, कॉस थीटा का मान -1 से 1 तक, टेन थीटा का मान -अनंत से अनंत तक याद होने चाहिए सब। कॉट थीटा का मान -अनंत से अनंत, सेक थीटा का मान -1 व 1 के मध्य छोड़कर, कोसेक थीटा का मान -1 व 1 के मध्य छोड़कर, ठीक है। इसके अलावा सारी वैल्यू हो सकती हैं सेक और कोसेक की। तो ये आई कैसे, तो उस पर चर्चा चल रही है। थीटा जब 90 रखा तो 0। अब अगर मैं थीटा 0 सोचता हूँ तो देखना लंब कितना बढ़ जाएगा और आधार कितना बढ़ जाएगा। देखो थीटा घटाते चलेंगे ना तो ये लंब की लंबाई घटती जाएगी। जैसे थीटा और घटा दिया तो नया त्रिभुज ही आ गया, है ना। तो जैसे जैसे तुम थीटा घटाते चलोगे, यूँ घटा रहा हूँ, देखो हाथ जा रहा है मेरा, ये लंबाई घटती जाएगी। जब थीटा 0 होगा ना उस समय ये लंबाई जो है ना, ये इस त्रिभुज में कितनी हो जाएगी, 0। और आधार बड़ा होता जा रहा है। देखो इस वाले त्रिभुज में आधार इतना सा है, इस वाले त्रिभुज में इतना बड़ा आधार, इस वाले त्रिभुज में इतना बड़ा आधार, इस वाले त्रिभुज में इतना बड़ा आधार। यानी जैसे जैसे कोण घट रहा है आधार की लंबाई बढ़ रही है। तो जब थीटा 0 हो जाएगा ना उस समय आधार कितना हो जाएगा, r, ठीक है। यदि थीटा 0 डिग्री है तो लंब तो 0 हो गया और आधार कितना हो गया, r। तो फिर टेन 0 की वैल्यू देखना, फिर तो लंब बटे आधार कितनी आई, 0। और टेन 90 की कितनी आई, अनंत, ठीक है। अच्छा यानी कि 0 भी रह सकती है, अनंत भी रह सकती है। और अगर बीचों बीच में जाएंगे तो उस समय लंब और आधार बराबर होंगे। यदि
थीटा 45 डिग्री लेते हो ना आप, यानी बिल्कुल बीचों बीच में, तो उस समय लंब और आधार दोनों की लंबाई क्या होती है, समान होती है। जब थीटा 45 डिग्री है तब इस चित्र में लंब बराबर कितना भैया हो, आधार, और जब लंब बराबर आधार है तो tan 45 होता कितना है, वैसे लंब बटे आधारित होता है, तो जब लंब और आधार बराबर है तो कितना आएगा, 1। थीटा जब 0 डिग्री है तो tan 0 0 आ गया। थीटा जब 90 है तो मैंने बता दिया, देखो थीटा जब 90 है तो उस समय लंब तो त्रिज्या की तरह व्यवहार करेगा और आधार 0 होगा, तो tan 90 कितना बैठ गया, अनंत। tan 0 0, tan 45 1। अब कैसा माइनस के कैसे आएंगे, ये तो प्लस ही प्लस के हो गए, तो देखो माइनस के कैसे आएंगे। मतलब दूसरा केस है ना, यदि सेकंड क्वाड्रेंट की बात चले, सेकंड क्वाड्रेंट इसको बोल रहा हूं मैं ना, ये तो पहला चतुर्थांश होता है, अगर आप ध्यान हो तो, नहीं पता हो तो अब से बता देता हूं, ये तो पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। इसमें x प्लस का और y भी प्लस का, ये मैं क्या लिखता हूँ, पॉजिटिव, तो t नहीं है, प्लस का चिन्ह लगा के VE लिख दो, इसको क्या पढ़ा जाता है, पॉजिटिव। माइनस का चिन्ह लगा, y प्लस का ही इसमें, अगर माइनस का चिन्ह लगा के VE लिख देता हूँ ना तो उसका अर्थ होता है नेगेटिव। तो पहले चतुर्थांश में तो x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। दूसरा जो चतुर्थांश है, सेकंड क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं, इसमें x तो नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, सही बात है। तीसरा जो चतुर्थांश है, इसमें x नेगेटिव और y भी नेगेटिव। चौथा जो चतुर्थांश है, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें x तो पॉजिटिव और y नेगेटिव। वापस आ जाते हैं, यहाँ बात चल रही थी कि tan थीटा का मान माइनस अनंत से प्लस अनंत कैसे संभव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मैंने अभी अभी बता दिया आपको, अब हम सेकंड क्वाड्रेंट पे चल रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार y बटे x, ठीक है, लंब बटे आधार। अच्छा, y कैसा रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, लिख रही है ना, बटे सेकंड क्वाड्रेंट चल रहा है, x का चिन्ह कैसा रहेगा, इसमें x का कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव संख्या बटे नेगेटिव संख्या कैसा आएगा, नेगेटिव। अच्छा एक बात देखो, जो त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं वही त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं, ऐसे कैसे ही। तो जो मान यहाँ आए थे वही मान यहाँ आएंगे। जो त्रिभुज इसमें बन रहे हैं उसी तरह की आकृति कहाँ बन रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसी आकृति फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रही है ना, ऐसी कौन से में बन रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, तो इसमें जो 0 से अनंत आया, इसमें भी 0 से अनंत पर माइनस का, कारण लंब तो प्लस का रहा करेगा इसमें, पर आधार कैसा रहा करेगा, माइनस का। तो ऊपर प्लस की संख्या, नीचे माइनस की, तो अंततः कैसी आया करेगी, माइनस की।
यानी इसमें भी 0 से अनंत, इसमें भी 0 से अनंत, पर इसमें चिन्ह कैसा रहेगा उनका, माइनस का। तो एक तरह से 0 से अनंत और 0 से माइनस अनंत हुआ। यहाँ तो 0 से अनंत और यहाँ कैसा हो जाऊँगा, 0 से माइनस अनंत। भाई माइनस का है ना, इसलिए तो सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस अनंत से और 0, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना बैठा था, अभी अभी हमने देखा था 0 से अनंत। जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 टू इन्फिनिट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से इन्फिनिट बैठेगा, और जबकि सेकंड में माइनस इन्फिनिट टू 0। तो पूरा क्या बैठ गया, माइनस अनंत से प्लस अनंत बैठ गया। ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी त्रिभुज ऐसे बनेंगे, इसमें ये नेगेटिव लंब और आधार भी नेगेटिव, लंब भी नेगेटिव, आधार भी नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसमें वापस से क्या आने लग जाएंगे, 0 से अनंत। जो त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं वही त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं, जो मान यहाँ आएंगे वही मान इसमें आएंगे। मतलब इसका कोण होगा जो सेकंड क्वाड्रेंट का, मतलब 90 से और 180 तक अगर आप कोण देखोगे, 90 से ऊपर ऊपर और 180 तक, यानी कि इसमें tan की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव। अभी जो आपकी 11वीं आने वाली है, इसमें आप 90 से बड़े जो कोण हैं उनकी वैल्यू देखा करेंगे, निकाला करेंगे हम। 90 से बड़ी 120 हुई, 200 हुई, 1440 हुई, 3710 हुई, 5253 हुई, बहुत सारी वैल्यू जिनकी हम निकालेंगे। ठीक है, हम पूरे चतुर्थांश का पढ़ लेंगे ना। तो देखो, एक चक्कर में 360 तक का अध्ययन, फिर वापस से वही मान आने लगते हैं। मैं तो कहूँ जो 0 से 90 तक आते हैं ना, वही मान दोबारा आने लगते हैं, बस चिन्ह बदल सकता है। जैसे tan में पहले क्वाड्रेंट में 0 से अनंत, तो दूसरे में 0 से माइनस अनंत, चिन्ह बदल गया। कारण क्या रहा था, लंब तो माइनस का और आधार प्लस का। ठीक है, ये tan की वैल्यू हुई। इसी प्रकार बिल्कुल कॉट की हो सकती है। ठीक है, इसी प्रकार कॉट की हो सकती है। अब मैं सेक थीटा की बता रहा हूं, तो पहले लिख लो एक बार तो कि सेक थीटा होता क्या है, कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा रहा आर बटे में एक्स, आर बटे में एक्स, आर ये रहा करेगी और एक्स ये रहा करेगा। ठीक है। अच्छा, अब आप पहला केस सोच रहे हो, कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। आ जाओ फर्स्ट में। अच्छा, क्या है, सेक थीटा एक्स आर बटे एक्स। आर कैसा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्लस का। मैंने थोड़ी देर पहले कह दिया था, त्रिज्या तो सदैव ही धनात्मक लेनी है। और x कैसा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्लस का। आएगा तो सेक थीटा का मान प्लस का। पर एक बात बताओ, कर्ण बटे आधार है, हमेशा कर्ण बड़ा होता है ना आधार से, हमेशा कर्ण बड़ा होता है आधार से। हमें मालूम है कि सदैव कर्ण बड़ा रहता है आधार से। कर्ण का मतलब आर बड़ा रहेगा एक्स से। तो देखो छोरो, ये बड़ा है और ये छोटा है, सदैव
ये बड़ा और ये छोटा, तो बड़े में छोटे का भाग देंगे तो 1 से कम तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि r बड़ा है x से, तो सेक थीटा 1 से छोटा नहीं, काट दिया मैंने ना, सेक थीटा 1 से छोटा नहीं, पर ये रेंज लगेगी -1 तक है ना, -2 तो हो सकता है ना, केवल संख्यात्मक दृष्टि से देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए हमेशा कर्ण बड़ा रहेगा, आधार छोटा रहेगा, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे तो 1 से ज़्यादा आया करेगा ये। यानी यूँ कह सकते हैं सेक थीटा ग्रेटर देन 1। कारण समझ गए, ये कर्ण है ऊपर, नीचे आधार है, कर्ण में आधार का भाग बड़ी संख्या में छोटी संख्या भाग देंगे तो हमेशा 1 से अधिक आएगा। अच्छा सुनो, क्या कहना चाह रहा था, यदि थीटा 0 डिग्री हो जाता है यूँ झुकते झुकते, तो उस समय जरूर कर्ण और आधार बराबर हो जाते हैं। जब थीटा 0 डिग्री है ना, उस समय x बराबर क्या हो जाता है, r, और जब x बराबर r हो जाता है ना, तो सेक थीटा का मान यानी कि सेक 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा जितना। ठीक है, यानी 1 तो हो सकता है सेक थीटा का मान, या फिर 1 से बड़ा रहेगा। ठीक है, या तो ये बड़ा रहेगा हमेशा x से, या बराबर भी, बराबर है जब तो 1, और नहीं तो बड़ा है तो 1 से ज़्यादा, यानी सेक थीटा का मान 1 या 1 से अधिक रहेगा। यदि सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है, ठीक, तो सिस्टम तो यही रहेंगे, त्रिभुज तो यही रहेंगे, पर मान नेगेटिव आ जाएंगे। देखिए जरा, आ जाएंगे क्या, r/x, r तो सदैव ही प्लस का लेना है, मैंने बताया है, r तो सदैव ही प्लस का लेना है, पॉजिटिव। x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा रहेगा, नेगेटिव। x कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो देखो फिर कि सेक थीटा बराबर ऊपर तो पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, तो फाइनल कितना, नेगेटिव हुआ, फाइनल कितना हुआ, नेगेटिव। तो मान तो यही आएंगे, बस कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। मतलब 1 से बड़े बड़े है ना, 1 से बड़े बड़े, और यही मान अगर 1 से बड़े विचार कर रही हो पर माइनस को जाएंगे तो -1 -2 ऐसा है, या तो 1 से बड़े होंगे या -1 से छोटे। 1 से बड़े मानों में अगर माइनस लगा दें तो -1 से छोटे हो जाते हैं वो। 1 से बड़े मानों में अगर आप माइनस लगा देते हो तो वो -1 से छोटे हो जाएंगे, और अगर 1 में माइनस लगाते हो तो -1 आ जाएगा। तो यूँ कहेंगे कि सेक थीटा का मान 1 या 1 से अधिक, -1 या -1 से कम। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सेक का मान -1 व 1 के मध्य नहीं होता। आपको कॉट पर और कोसेक पर विचार करना है। कल हम एक कंबाइंड याद करने का फॉर्मूला सा जनरेट करेंगे, ऑल STC नाम से। ठीक है भाई, वैल्यू तो ये पक्का पता चल गई, ये रही। ठीक है, पर इस क्वाड्रेंट में कॉट प्लस का रहता है कि इसमें रहता है, अभी तो थोड़ा सा विवरण से पढ़ा है। अब एक बार में ट्रिक से याद कर लेंगे, वो कल की क्लास में होगा हमारा। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। आप इसकी कोसेक की और कॉट की, और जो आज आए वो साइन की भी प्रक्रिया खुद करके देखो कि भाई जो लिख रखा है उसी रेंज में आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं। ठीक है।